नमस्कार। आपको एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली। आज पूरा देश भर में ये जो दीपावली फेस्टिवल है इसको खुशी से मनाया जा रहा है, लेकिन वहां पर एक बंदा है, वो बड़ा दुखी है। वो है आम आदमी पार्टी का राज्यसभा एमपी संजय सिंह। जी हाँ, जो लास्ट जो दशहरा था वो भी तिहाड़ जेल में उसको मनाना पड़ा। अब ये दीपावली भी तिहाड़ जेल में मनाना पड़ रहा है, और पता नहीं आगे कितना ऐसा फेस्टिवल्स है जो उनको तिहाड़ जेल में मनाना पड़ेगा। तो संजय सिंह इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद पड़ा हुआ है, दिल्ली लिकर स्कैम में फंसा हुआ है, जिसको कल राउज अभिनी कोर्ट में लाया गया था, सुनवाई होना था। तो कोर्ट ने कहा कि भैया तुम्हें तो कोई राहत नहीं मिलेगा, इनफैक्ट 24 नवंबर तक तुम्हें तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जो ईडी है इनको और बहुत सारा ऐसा सवाल है जिसका जवाब तुमसे निकलवाना है। तो ये बड़ा दुख में है। लेकिन इसमें क्या बात है ना कि संजय सिंह तो पता नहीं कब तक रहेगा, ये तो आने वाले वक्त में मालूम पड़ेगा। आम आदमी पार्टी का ये बंदा इतना वफादार है, ये जाते जाते कोर्ट से जब निकल के जा रहा था, उन्होंने एक बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया, जिस बॉम्ब की परिणाम आज ये अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी का टॉप लीडर, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि उनका ऊपर काफी सारा मुसीबत एक साथ में आया हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो शीश महल को लेके हो, दिल्ली लिकर स्कैम में हो, दिल्ली का पोल्यूशन को लेके हो। तो इसी बीच में इन्होंने एक बॉम्ब फोड़ दिया। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए, इस बॉम्ब का परिणाम क्या होने वाला है, तो उन्होंने ऐसा क्या कहा। और अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, आपके लिए वो फ्री है, मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। तो संजय सिंह को तो कोर्ट ने भेज ही दिया 24 नवंबर तक, और कोर्ट ने वही कहा कि भैया देखो, ये जो सरकारी गवाह जो बन गया है ना, दिनेश अरोड़ा, उन्होंने मुंह खोल दिया एजेंसियों का सामने कि तुमने 2 करोड़ रुपया केस लिया था। तो ईडी ने वो कोर्ट में बोल दिया, तो कोर्ट ने बोला ठीक है, तो आगे इनका ऊपर जितना सवाल करना है आप कर लीजिए, आपके पास टाइम है, इसीलिए इनको तिहाड़ जेल भेज दिया गया। लेकिन मैं आपको एक वीडियो पहले दिखाता हूँ। ये जब निकल के जा रहा था वहां पर मीडिया का सामने उन्होंने क्या बोला, पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद हम उसका ऊपर बात करते हैं। रास्ता मत रोको भाई। फंसाने की बहुत बड़ी साजिश है। सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, केजरीवाल के साथ बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं ये लोग। तो आपने संजय सिंह को सुना। संजय सिंह ने जाते जाते ये बोल दिया कि केजरीवाल का अगेंस्ट में कुछ बड़ा होने जा रहा है केजरीवाल के खिलाफ। अब ये तो संजय सिंह को ही मालूम होगा, उन्होंने बोला है तो इस बात से लेके केजरीवाल थोड़ा सा टेंशन में है। मेरा तो ऐसे चीफ मिनिस्टर पद जाने वाला है, किसी भी वक्त में जेल जा सकता हूँ, और ज्यादा क्या हो सकता है, मुझे कोई मार देगा क्या। देखो, अगर केजरीवाल ये सोच रहा है ना, ये गलत सोच रहा है। केजरीवाल को कोई नहीं मारेगा, उतना तो मैं श्योर हूँ। और एक बात है कि आज दीपावली है, तो ये जो बाहर से एक साउंड आ रहा है ना, ये बम वगैरह जो फटाके जो है ना फुटाया जा रहा है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, फेस्टिवल है। तो हाँ, यहां संजय सिंह ने ये सेंटेंस जो कहा ना, इसमें एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है। वो क्या है मैं आपको समझाता हूं। वो है कि संजय सिंह एक टिकट ब्लैकर था, आपको मालूम होगा, पहले वो थिएटर में टिकट ब्लैक करता था। वहां से केजरीवाल ने इसको उठा के लाके उसको एमएलए मिनिस्टर बना के उसको राज्यसभा तक भेज दिया, है ना। तो केजरीवाल के लिए वो एक वफादार है। तो संजय सिंह जो है, उनको उस वफादारी का कुछ तो दिखाना है कि भैया मैं आपका साथ हूं। क्योंकि इन दिनों आपको मालूम होगा केजरीवाल का जो पोजीशन है, ये किसी भी वक्त ये जेल जा सकता है। ईडी ने जो सामान दिया था उसके बाद तो आम आदमी पार्टी में मतलब हड़कंप मच गया कि यार किसी भी वक्त ये पूरा पार्टी या तो खत्म हो जाएगा, या तो पूरा पार्टी तिहाड़ जेल चला जाएगा, या तो चीफ मिनिस्टर चला जाएगा। इनका जो स्पोक पर्सन है उन्होंने तो कह दिया हम कोर्ट का परमिशन लेके जेल से सरकार चलाएंगे, हो सकता है हम पहला नंबर में ये जाए, दूसरा नंबर में मैं चला जाऊं। इस तरह का बयान भी इन लोगों ने देना चालू कर दिया। तो केजरीवाल ने सोचा था कि अगर मैं चला जाऊंगा कि मेरा जो वाइफ है उसको चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा, तो वोटिंग भी कर दिया आम आदमी पार्टी का अंदर। तो आम आदमी पार्टी में ही काफी सारा एमएलए मिनिस्टर ने उसको माना कर दिया, बोला ना केजरीवाल साहब, हम आपका साथ है, हम आपका बीबी को चीफ मिनिस्टर नहीं मान सकते हैं। केजरीवाल तो मुसीबत में आ गया। तो उस टाइम पर संजय सिंह जैसा आदमी, केजरीवाल को कुछ तो दिखाना है कि भैया मैं आपका साथ हूं, भले पार्टी में काफी सारे लोग आपका अगेंस्ट में है, लेकिन मैं आपका साथ हूं। उन्होंने ये बयान दे दिया, क्योंकि केजरीवाल का भी कहीं ना कहीं आज का दिन में किसी का पर विश्वास नहीं है ना।
पार्टी में अगर वोटिंग में उसका बीवी को चीफ मिनिस्टर बनाने में लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, यहाँ संजय सिंह ईडी का पास मतलब कहीं ऐसा ना बोल दे कि मैं ही मास्टरमाइंड हूँ, ये पूरा गेम संजय सिंह ना खोल दे। हो सकता है केजरीवाल का मन में ये भी चल रहा हो, ये संजय सिंह का सोच है ना। तो संजय सिंह ने इसीलिए दिखा दिया कि भैया नहीं, मैं मुंह नहीं खोल रहा हूँ, मैं नहीं बोलूंगा आपका नाम, मैं आपका वफादार हूँ, मैं आपको इनफेक्ट ये बोल रहा हूँ कि आपका जो लाइफ है ना ये बड़ा डेंजर सिचुएशन में है, ये बोल के चला गया। देखो वो जेल में पड़ा हुआ है संजय सिंह, उसको कैसे मालूम होगा कि अरविंद केजरीवाल का अगेंस्ट में साजिश हो रहा है? ये तो कोई सेंस ही नहीं है ना इस बात का। देखो किसी को होगा, अगर वो आईबी को होगा, इंटेलिजेंसी जो है उनको मालूम पड़ेगा, या उनका जो बाहर जो कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी का, जो बाहर लोग घूमता फिरता है, उनको मालूम होगा ना। जो तिहाड़ जेल में बंद पड़ा हुआ है उस बंदे को कैसे मालूम होगा? इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। तो इन्होंने वफादार दिखाने के लिए बोल दिया, क्योंकि एक टिकट ब्लैक कार्ड को आप अगर राज्यसभा तक भेजोगे मिनिस्टर बना के, तो उनके लिए केजरीवाल भगवान जैसे आदमी है, तो उनको वफादार दिखाना ही है। उन्होंने दिखा दिया, संजय सिंह ने इसीलिए ये मुंह खोला और बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं एक बात आपको ध्यान दिलाता हूँ कि ये जो संजय सिंह ने कहा, जहां वो निकल के जा रहा था वहां पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया, आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया मैं आपको बताता हूं कि सत्येंद्र जैन या मनीष सिसोदिया उसी रास्ते से उसी कोर्ट आते थे जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी एक बार भी ऐसा कुछ शब्द नहीं कहा, राइट। इनफैक्ट ये सत्येंद्र जैन आज लगभग 2 साल होने को हो गया उसका तिहाड़ जेल में बंद होता हुआ, है ना। आम आदमी पार्टी ने उसको साइडलाइन कर दिया, पता नहीं उसके लिए क्या अप्रोच कर रहा है, उसको जेल से निकाला जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या है क्या सुनवाई है, ये आम आदमी पार्टी जाने, आज तक दिखाई भी नहीं देता है, समझ में भी नहीं आ रहा है, सुनने में आ रहा है मेडिकल ग्राउंड में वो कुछ रिलीफ मांग रहा है। मनीष सिसोदिया उसी रास्ते से आना जाना करता था काफी टाइम, कभी भी एक भी शब्द उन्होंने नहीं कहा, लेकिन संजय सिंह ने वहां पर मुंह खोल दिया क्योंकि इनको वफादारी दिखाना है। मैं कहा ना, एक टिकट ब्लेकर को अगर आप राज्यसभा के मिनिस्टर तक पहुंचाओगे तो वो अरविंद केजरीवाल संजय सिंह के लिए एक भगवान बन जाता है। तो इसलिए उसको वफादारी दिखाना है कि नहीं भैया आपका साथ कुछ बड़ा होने वाला है, आप सोचते रहिए क्या होने वाला है। यहाँ ऐसे ही वो पहले से फंसा हुआ है बंदा, किसी भी वक्त शीश महल को लेके उसका ऊपर कुछ हो सकता है। ईडी ने सामान दे दिया दिल्ली लिखा स्कैम को लेके, दिल्ली पुलिस ने उसको जीना हराम कर दिया, और यहाँ संजय सिंह ने और एक बॉम्ब फोड़ दिया कि भैया किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? जिस बंदे को मैंने बोला ना खुलेआम लोगों ने इंक फेंका, जापड़ मारा, उस बंदे का लाइफ क्या थ्रेट हो सकता है? ये बकवास है। उन्होंने मतलब मीडिया में रहना है, इन लोगों का ये कार्ड खेलने का बहुत बढ़िया स्टाइल होता है जो उन्होंने खेल दिया। तो वही था उनका एक्चुअली मेनली मोटिव कि मीडिया में वो सरसा में रहे, ये ट्रेंडिंग हो जाए, सारा फोकस अरविंद केजरीवाल का तरफ हो जाए। क्या बड़ा हो सकता है? ईडी का हो सकता है उसमें मतलब कुछ रुकावट आ जाए कि यार इस आदमी का अगेंस्ट में बड़ा हो सकता है, तो क्या बड़ा हो सकता है, हम कुछ दिनों के बाद सामान भेजता है, इस टाइप का हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने वो बॉम्ब फोड़ दिया। ये लोग जितना बेईमान है ना उतना चतुर भी है। मैंने पहले भी कहा, ये आम आदमी पार्टी जो बना हुआ है ना, ऐसा बंदा है, मतलब ये संजय सिंह जैसा बंदा है जो टिकट लेकर है, इसको ना आता ना पाता मिनिस्टर बना दिया तो ये वही बयान देगा। तो केजरीवाल आगे जो फंस रहा है ना, ये बुरी तरह से फंस रहा है, तो इसीलिए ये संजय सिंह को भी दिखाई दे रहा है, तो इसलिए उन्होंने बोल दिया। वही था उनका मेन मोटिव, अदरवाइज कुछ नहीं था। तो वही था मेरा भी संवाद आप तक, ये जो बात है ना ये दिखाना। तो आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।